यहाँ पे सबसे ग्राउंड से आगे करूँगा को स्वागत करें अभिनंदन करें माननीय कार्यों का बिहार सरकार उनको तालियां देनी चाहिए। के साथ माननीय मंत्री ग्रामीण कार्यों का स्वागत करें अभिनंदन करें। अपने प्रभावशाली विचारधारा एवं संकल्प अभिनंदन करता हूँ। राज्य हित एवं राज्य कल्याण में अपनी निस्वार्थ सेवा एवं प्रगति की नई आशाओं के जनक माननीय मंत्री श्री अशोक चौधरी जी, तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें आप सभी के बीच, आप सभी के समक्ष। सभी को मेरा नमस्कार एवं कोटि कोटि नमन। मैं रवि सिंह आज के इस कार्यक्रम का उद्घोषक आप सभी प्रियजनों एवं मंचासीन अतिथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दिनांक 12/5/2025 को माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग अंतर्गत ग्रामीण पथ सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के तहत पथों के कार्यारंभ का जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन आज दिनांक 29/6/2025 को तारापुर विधानसभा के प्रखंड कार्यालय में यहाँ इस प्रांगण में किया जा रहा है। बाद में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। Ladies and gentlemen, the basic objective of the department is to ग्रामीण समुदाय के लिए एक कुशल और उच्च गुणवत्ता वाले सड़क तंत्र का निर्माण करना है। और हम चाहेंगे तालियां बजती रहनी चाहिए आप सभी के बीच, आप सभी के समक्ष विकास की धारा के जनक माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग श्री अशोक चौधरी जी। तालियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। ईश्वरीय शक्ति का हमारे रास्ते से हर विघ्न को हटा देने के लिए अस्तु मां सद्गमय तमसो मां अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। आओ मिलकर दीप जलाएं, अंधकार को दूर भगाएं। नन्हे नन्हे दीप हमारे क्या सूरज से भी कम होंगे। सारी अड़चन मिट जाएगी जब एक साथ हम होंगे। आओ साहस से भर जाएं, आओ मिलकर दीप जलाएं, आओ मिलकर दीप जलाएं। जोरदार तालियां हो जाए। विकास की लहर चारों ओर और हम सभी के बीच, हम सभी के प्रिय माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग श्री अशोक चौधरी जी द्वारा शिलापट का अनावरण। अतिथिगण से अनुरोध है इस वीडियो प्रस्तुति को जरूर देखें। जिन सड़कों पर अधिक ट्रैफिक है उनका के देख रेख में ग्रामीण कार्य विभाग बिहार सरकार ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम से सड़कें नहीं बल्कि विकास की राह बन जाएंगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सड़कों का नवीनीकरण, पुनर्निर्माण और 10,000 नौकरी और हम 10,000 20,000 रोजगार को सृजन करने का काम करें। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि अभी तक हम 12 लाख नौकरियां दे चुके हैं और लगभग 32,000 रोजगारों को हमने सृजित करने का काम किया। जल निकासी प्रबंधन और आरेखन सीढ़ी का निर्माण भी किया जा रहा है। ये सभी पहलू ये सुनिश्चित करेंगे कि सड़कों पर यातायात सहज रहे और बस सड़कों पर अधिक ट्रैफिक है उनका सर्वेक्षण कर चौड़ीकरण भी किया जाएगा। इस प्रयास से सड़क पर ट्रैफिक की रफ्तार तेज है। और आप सब जो लोग एक बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं और आपको कोटि कोटि साधुवाद देते हैं कि जो उपचुनाव हम लोग लड़ रहे थे पार्टी के परचम को मजबूती से थाम करके आपने हमारे राजीव जी को जिता करके माननीय नेता नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करने का, ताकत देने का आपने काम किया। लगभग 1.5 महीना
इस विधानसभा के चुनाव के समय आए थे और माननीय नेता ने चुनाव के पूर्व और उस समय हमारे जो जनप्रतिनिधि थे उनकी हमारे शिक्षा मंत्री जी का आकस्मिक देहांत हुआ था कोरोना में, और उनके पुत्र को हम लोग चाहते थे कि वो आए और यहाँ चुनाव लड़े, लेकिन वो अमेरिका में रहते थे। उन्होंने राजीव जी के नाम को रिकमेंड किया था और उस समय माननीय नेता यहाँ भेजे थे। हम हर एक ब्लॉक में जाके कार्यकर्ताओं से मिले थे, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड सबके कार्यकर्ताओं से मिले थे और हमने नाम पूछा था कि किसी एक व्यक्ति का नाम बताइए जिसको हम लोग चुनाव में उम्मीदवार बना सकते हैं। और उन 2 दिन के दौरों में जो सबसे ज्यादा और इफेक्टिव नाम आया था उसमें चाहे वो अति पिछड़े के लोग हो, चाहे महादलित के लोग हो, चाहे झगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, सब में से ज्यादातर लोगों ने राजीव जी का नाम लिया। और जिस तरह से आपने जिस भाव से आपने राजीव जी को उम्मीदवार बनाया उसी भाव से आपने राजीव जी को उपचुनाव में जिताने का भी काम किया। और उपचुनाव में तो हम लोग समझते थे कि उम्मीदवार कोई और होगा, लेकिन कोई नया लास्ट मोमेंट में एक नया उम्मीदवार आ गया तो निश्चित रूप से परेशानी बड़ी थी, लेकिन फिर भी पूरी ताकत से आपने हमारे नौजवान साथी राजीव जी को जो समता काल से माननीय नेता के साथ मजबूती से खड़े रहे और कभी भी इधर उधर करने का काम नहीं किया। और माननीय नेता ने एक कार्यकर्ता को जो समता पार्टी काल से इस जगह पर पार्टी को ताकत देने का काम किया था उसको उम्मीदवार बनाया। और महती उपचुनाव में, क्योंकि उपचुनाव बड़ा डिफिकल्ट होता है और उपचुनाव में जनरली देखा जाता है कि सरकार के विरोध में ही उपचुनाव में लोग जीत जाते हैं, यही इतिहास है। लेकिन आपने उस इतिहास को भी बदलने का काम किया और उपचुनाव में राजीव जी को यहाँ से विधानसभा भेजने का काम किया। और उसी तरह जब हम आए थे, जब अंदर आ रहे थे तो बहुत से पुराने चेहरे जो चुनाव में हमारे साथ सब जगह घूमने का और वोट मांगने का राजीव जी से काम करते थे। जितना राजीव अपने उम्मीदवारी के लिए नहीं खड़ा होगा उतना हम यहाँ पर आकर के घर घर दरवाजे दरवाजे घूम करके और राजीव के लिए हमने वोट मांगा था। बहुत से चेहरे ऐसे हैं जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, पहचानता हूँ, उनको देख रहा हूँ कि वो राजीव जी के चुनाव में पूरी ताकत के साथ लगे रहे। उन सबका भी हम अभिनंदन करते हैं, उन सबका भी हम स्वागत करते हैं और उन सबसे यही अनुरोध करते हैं जिस मजबूती से आपने नेता के परचम को पकड़ के रखा है उसी तरह आने वाले समय में भी नेता के परचम को मजबूती से पकड़ के रखने का काम है। और राजीव को जितने वोट से जिताए हैं उससे ज्यादा वोट से जिता करके दोबारा विधानसभा भेजने का काम कीजिए। 2005 में आपके प्यार और आशीर्वाद से माननीय नेता नीतीश कुमार का इस बिहार की धरती पर पदार्पण हुआ था मुख्यमंत्री के तौर पर। और आपको यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जो नेता ने 2005 में इस बिहार की जब बागडोर संभालने का काम किया था तो यह बिहार मात्र 24,000 करोड़ का बिहार था। और आज नेता ने अपने वित्तीय प्रबंधन, अपनी सूझबूझ और अपनी दूरदृष्टि से इस बिहार को 3,18,000 करोड़ का बिहार बनाने का काम किया है। आज जो बिहार का बजट है वो 3,18,000 करोड़ का है, जिससे माननीय नेता ने इस प्रदेश की मूलभूत संरचनाओं को बनाने का काम किया। इस प्रदेश में बिजली की जो माननीय नेता 15 में घूम रहे थे उन्होंने कहा कि जब तक हर घर बिजली नहीं पहुंचा देंगे हम दोबारा आपके पास वोट मांगने नहीं आएंगे। और माननीय नेता ने जो संकल्प लिया उस संकल्प को पूरा करने का काम किया। जो हमारे भाई माननीय विधायक जी कह रहे थे कि हमारा बिहार का पूरा खपत जो बिजली का था वो 700 मेगावाट था और आज लगभग 6900 मेगावाट बिजली बिहार खपत कर रहा है। और एक दिन में गर्मी के पीक पर हमने 8400 मेगावाट बिजली एक दिन में खर्च करने का काम किया है। ये हमारा बदलता बिहार है जिसको नीतीश कुमार ने बनाने का काम किया है। इस प्रदेश में जब नेता 2005 में आए थे तो उन्होंने पूरे बिहार में सर्वे कराने का काम किया कि कौन लोग हैं कि इतनी बड़ी बिहार की आबादी है लेकिन मात्र 4-4.5 लाख लोग मैट्रिक की परीक्षा पास करते हैं। क्या कारण है कि बिहार में सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट
महिलाओं की इस प्रदेश में, इस देश में, बिहार में है। और जब नेता ने सर्वे कराया तो पता चला कि 10.5% बच्चे जो अल्पसंख्यक समाज के थे, जो अति पिछड़ों के थे, जो दलित परिवार से आते थे, वो स्कूल के बाहर रह गए हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार कोई नेता पैदा लिया जिसने इस समाज के लोगों को विद्यालय पहुंचाने का काम किया और इस प्रदेश में तालवी नगर जो टोला सेवक का निर्माण किया। और आज आपको जान के प्रसन्नता होगी कि मात्र 1% से भी कम 0.5% बच्चे स्कूल के बाहर रह गए हैं, जिसके लिए भी नेता ने काम करना शुरू किया। 25,000 प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कराया गया और वो विद्यालय अति पिछड़ों, महादलित और अल्पसंख्यक टोलों में बनाया गया कि उनके बच्चों को कोई परेशानी नहीं हो। और इस देश में जब नेता को पता चला कि 4.5 लाख बच्चे पास करते हैं और मात्र 50,000 बच्चियां उसमें मैट्रिक की परीक्षा पास करती है, और बिहार हिंदुस्तान में ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट लड़कियों का 4th और 5th में है, तो माननीय नेता ने सर्वे कराया कि क्या कारण है कि 4वीं और 5वीं के बाद हमारी बच्चियों का ड्रॉप आउट रेट पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। नेता को पता चला कि हमारी जो बच्चियां हैं 4वीं 5वीं में, उनके माता पिता बहुत गरीब हैं और बच्चियां सियानी हो जाती है, उनके पास अच्छा कपड़ा नहीं होता है कि उनको विद्यालय भेजने का काम करे। हिंदुस्तान के इतिहास में नीतीश कुमार पहला नेता है जिसने शिक्षा के क्षेत्र में बच्चियों के लिए पोशाक योजना की शुरुआत की और साइकिल योजना की शुरुआत की और बच्चियों को विद्यालय लाने का काम किया। आज बिहार में 18 लाख लोग मैट्रिक की परीक्षा पास करते हैं और उसमें 9 लाख से ज्यादा हमारी बच्चियां मैट्रिक की परीक्षा पास कर रही हैं। माननीय नेता ने इस प्रदेश में मैट्रिक पास करने पे 10,000, +2 पास करने पर 15,000 और ग्रेजुएशन पास करने पर 50,000 की राशि, प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की।